चलिए, कल हम लोगों ने संज्ञा प्रकरण में देखा था महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, उसके इत्संज्ञक कौन कौन से वर्ण होते हैं, इतना हम देखे थे। और प्रत्याहार कैसे बनता है, क्या क्या चीजें कैसे होती हैं, हम यहाँ तक देखे थे। आज उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। कहा कि एसाम अंत्या इतः, जैसे हम महेश्वर सूत्र जब पढ़ रहे थे तो जैसे अ इ उ ण, क्लियर। अब इसमें इस सूत्र में, इस माहेश्वर सूत्र में जोड़ा है, इसकी किससे संज्ञा होती है, हलंत्यम से ना। हलंत्यम से इसकी क्या होती है, इत संज्ञा ना। तो इत संज्ञा होकर के अदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा, तत्लोपा से लोप होता है। यहां तक हम लोगों ने देखा था। आज उसके आगे देखते हैं। कहा कि एसाम अंत्या इतः, यहां देखिए एसाम अंत्या इतः, क्लियर। एसाम, एसाम मीन्स एसाम कहाँ का रूप होगा, षष्ठी बहुवचन का रूप होगा ना। और ये रूप कहाँ से बनेगा, इदम का, इदम का ये षष्ठी बहुवचन का रूप है, क्लियर। अब देखिए, पहले आप लोग इसको देख लीजिए फिर लिखना। कहा कि एसाम अंत्या इतः ना, एसाम मतलब षष्ठी का बहुवचन, एसाम मतलब इसमें, इसमें किसमें। कहा कि एसाम, एसाम आया किसके लिए है, आया है ये महेश्वर सूत्रों के लिए। क्लियर। कहा कि एसाम, एसाम मतलब महेश्वर सूत्राणी, ये इस महेश्वर सूत्रों में। अब ये महेश्वर सूत्र क्या है, यही है अयुण, फिर क्या है आपका रील रीक, इस तरह से 14 है, राइट। तो कहा कि ये जो 14 महेश्वर सूत्र हैं, इन्हीं सूत्रों में, इसमें अर्थात इन 14 सूत्रों में, ये किसके लिए आया है, इन 14 माहेश्वर सूत्रों में। क्लियर हुआ। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि इस माहेश्वर, इस 14 माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में क्लियर हुआ। अब इस माहेश्वर सूत्रों का, माहेश्वर सूत्रों का जो ये षष्ठी का रूप है ना, काके की होता है षष्ठी, महेश्वर सूत्रों का, क्लियर। कहा कि ये जो इस 14 माहेश्वर सूत्रों का, कहा कि अंत्या, अंत्या मीन्स अंतिम वर्ण, इस माहेश्वर सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है उसकी क्या होगी, क्या संज्ञा होगी। कहा कि उसकी इतः, इतः माने इत संज्ञा भवति, इत संज्ञा होती है। क्लियर हुआ। एसाम अंत्या इतः, एसाम मतलब होता है महेश्वर सूत्रों का, महेश्वर सूत्रों का जो अंत्या मतलब अंतिम वर्ण है, जो हलंत्यम है, उसकी क्या होगी, उसकी कहा इत संज्ञा होगी ना, उसकी क्या होगी, इत संज्ञा भवति, इत संज्ञा होती है। क्लियर हुआ इतना, इसमें कोई डाउट। एसाम कहाँ का रूप है, इदम का षष्ठी बहुवचन का रूप है ना। और एसाम बोध किसका हो रहा है, महेश्वर सूत्रों का, एसाम महेश्वर सूत्रों का, इस महेश्वर सूत्रों का अंत्या अंतिम वर्ण इतः इत संज्ञा भवत, इत संज्ञा होती है। क्लियर हुआ। कैसे होती है, कहा कि ये क्या है, अंतिम वर्ण है, जो अंतिम वर्ण है वो हल भी है
ना, हल भी है। तो कहा कि इसकी, इस महेश्वर सूत्रों में इसकी इत संज्ञा होती है। ये सिर्फ इत संज्ञा कर रहा है। अब इत संज्ञा इसकी होती है और इसकी भी इत संज्ञा होगी। इसी प्रकार से सभी के जो अंत में है उसकी इत संज्ञा होगी। जब कहा कि इसकी इत संज्ञा होगी ना, इत संज्ञा होगी, और किस सूत्र से होगी? हलंत्यम से। किस सूत्र से होगी? तो हलंत्यम से ना, हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा होगी। फिर अदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा और तस् लोपा से लोप हो जाएगा। क्लियर? याद रख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका, इसकी इत संज्ञा किससे हुई? इत संज्ञा हुई किससे इसकी? राइट, हलंत्यम इत से, हलंत्यम इत ना, हलंत्यम इत से इसकी इत संज्ञा हुई। और अब इसकी लोप संज्ञा किससे होगी? लोप संज्ञा होगी अदर्शनम, अदर्शनम लोपा, अदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा। फिर अब इसका लोप किससे होगा? लोप होगा इसके, अब सूत्र आता है तस्य लोपः। तस्य लोपः, उसका लोप होता है। इसका तस्य कहाँ का रूप है? तस्तयो तेषाम, षष्ठी एक वचन का। कहा कि उसका लोप होता है। किसका लोप होता है? तो कहा कि जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। जैसे अब इसकी इत संज्ञा हुई तो इसलिए इसका लोप हो गया। जब इसका लोप हो जाता है तब इसका क्या होता है? लोप संज्ञा होने का मतलब कि जो हमको न तो दिखाई पड़े और न सुनाई पड़े। क्लियर? अब ये हो गया आपका लोप करने वाला, और ये हो गया आपका इत संज्ञा करने वाला, ये लोप संज्ञा करने वाला, ये लोप करने वाला सूत्र हो गया। ठीक है? अब दूसरा सूत्र देखते हैं।